हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति में प्रमुख दुर्गों से संबंधित क्वेश्चंस एक्सप्लेन के साथ कवर करवाने वाली हूं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग या धानवन दुर्ग? एरण दुर्ग दुर्गम पहाड़ियों एवं कंटीली झाड़ियों पर निर्मित होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, एरण दुर्ग। अब इस क्वेश्चंस की हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्गों को 9 प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिध दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग जिसे औदक दुर्ग भी कहते हैं, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है? औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग या धानवन दुर्ग? औदक दुर्ग को जल या जल से घिरे हुए दुर्ग के रूप में कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, औदक दुर्ग। औदक दुर्ग अर्थात जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग को औदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे गागरोन दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं? अफगानी दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग? मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग को अकबर के किले के नाम से भी जानते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1571-72 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने स्थल दुर्ग के रूप में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? यूनानी शैली, अफगानी शैली, पंचायतन शैली या मुस्लिम शैली? अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण मुस्लिम शैली में हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है डी, मुस्लिम शैली। मैगजीन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति के आधार पर किया गया। इस दुर्ग की ऐतिहासिकता यह थी कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। योजना व युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में तैयार की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को राजस्थान की यात्रा की? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, कैप्टन हार्डी या मेजर शिरोटन? ब्रिटेन के सर टॉमस रो ने अजमेर की यात्रा की थी, तो इसका सही ऑप्शन है बी, सर टॉमस रो। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए इस किले में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस महल में हुआ? चौखेलाव महल, जसवंतथड़ा, राखी महल या विचला महल? मार्शल टाइप शैली का निर्माण चौखेलाव महल में किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ए, चौखेलाव महल। चौखेलाव महल की दीवारों में जिस शैली का प्रयोग हुआ है उसे मार्शल टाइप शैली के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किल किला, शंभू बाण और गजनी संबंधित है राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम से, तोपों के नाम से, प्राचीन मुद्राओं के नाम से या प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम से? किल किला, शंभू बाण और गजनी तोपों के नाम हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी,
तोपों के नाम से। मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में? कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भीवा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग से वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीरत सिंह सोढ़ा तथा दो पराक्रमी योद्धा धन्ना एवं भीवा की गाथाएं जुड़ी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मज़ार स्थित है? मीरान साहब खां की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या दीवान शाह की? मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मज़ार स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, भूरे खां की। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर तथा राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता का मंदिर भी स्थित है। इसी दुर्ग में भूरे खां की मज़ार भी दर्शनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ? फर्ग्यूसन, किपलिंग, जेम्स टोड या विशब हेबर? जोधपुर के मेहरान दुर्ग के संदर्भ में किपलिंग ने ऐसा कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, किपलिंग। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में यह कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? शेर शाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो इसका सही ऑप्शन है डी, मेहरानगढ़। दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी ने 1544 ईस्वी में राव मालदेव को पराजित कर कुछ समय के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठकुराई जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या मंडरायल दुर्ग? कुचामन दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, कुचामन दुर्ग। नागौर में स्थित कुचामन का किला राजस्थान के सभी दुर्गों में जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। इस दुर्ग को अणखला दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस किले का कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, नवलखा दुर्ग, कुचामन दुर्ग, खींवसर किला या बसंतीगढ़ किला? राजपुताने का कुचामन दुर्ग को जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, कुचामन दुर्ग। नागौर में स्थित राजपुताने का कुचामन दुर्ग को जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन, भटनेर, भैंसरोडगढ़ या शेरगढ़? जल दुर्ग को श्रेणी में गागरोन का किला आता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, गागरोन। यह झालावाड़ में काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग मुकंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं?
सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर या बयाना। गागरोन के दुर्ग को जालिम कोट भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी गागरोन। कोटा रियासत के झाला जालिम सिंह ने गागरोन के किले के लिए एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जिसे जालिम कोट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है? बयाना, रणथंभौर, गागरोन या सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग को कमर कोट भी कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी सोनारगढ़। जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है, को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय जहाज ने लंगर डाल रखा है। यह दुर्ग सोते हुए सिंह के समान भी दिखाई देता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को दोहरे परकोटे के कारण कमरकोट कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़, सिवाना, सुवर्णगिरी या गागरोन। गागरोन दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद दुर्ग भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी गागरोन। 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद प्रथम तथा अचलदास खिची के पुत्र पालहणसी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान की विजय हुई। गागरोन दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात सुल्तान ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। हमारा अगला प्रश्न है, असुमेलित युग्म है। बादशाह दुर्ग, बयाना, खैराबाद दुर्ग, सिवाना, अफगानी दुर्ग, करौली या खिजराबाद चित्तौड़। तो इसका सही ऑप्शन है अफगानी दुर्ग करौली। धौलपुर जिले में स्थित बाड़ी नामक स्थान पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में एकमात्र अफगानी शैली में दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी अफगानी दुर्ग धौलपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें हुनहुंकार तोप स्थित है, या इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। इसका सही ऑप्शन है सी, इसमें हुनहुंकार तोप स्थित नहीं है। हुनहुंकार तोप धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, कहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, या घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला करौली जिले में मासलपुर के निकट स्थित है। नवलखा किला झालावाड़ जिले में स्थित है। कहरीगढ़ का किला किशनगढ़ अजमेर में है, जबकि घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, भैंसरौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को या शेरगढ़ को? वेल्लोर दुर्ग भैंसरौड़गढ़ को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी भैंसरौड़गढ़। राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। यह दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा सिंह नामक व्यापारी तथा रोड़ा चारण के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ढक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? फतेहपुर दुर्ग को, तिमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को या मंडरायल दुर्ग को? ढक्कन की चाबी अमीरगढ़ दुर्ग को कहते हैं,
तो इसका सही ऑप्शन है सी अमीरगढ़ दुर्ग। टोंक में स्थित मुमगढ़ अमीरगढ़ दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने प्रारंभ करवाया था, जिसे नवाब आमिर खान ने पूरा करवाया। इस दुर्ग को ढक्कन की चाबी के नाम से जाना जाता है। इसके समीप जैन तीर्थंकरों की 26 प्रतिमाएं मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है? कर्नल टोड, बिशप हैबर, फर्ग्यूसन या किपलिंग? कर्नल टोड ने ऐसा कहा है कि किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है, तो हमारा सही ऑप्शन है ए कर्नल जेम्स टोड। कोटा का दुर्ग संपूर्ण राजस्थान में श्रेष्ठ दुर्गों में गिना जाता है। इसका निर्माण बूंदी के राणा जैत सिंह द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसमें माधो सिंह संग्रहालय संचालित है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में लिखा था कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अतिरिक्त अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा किले का है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ या चौमुहागढ़? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में देखी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है सी जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है, जिसे जय बाण कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 22 मील है और इसे मात्र एक बार परीक्षण के लिए चलाया गया, जिसका गोला जयपुर के निकट चाकसू में जाकर गिरा था। अन्य तोपों में रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली आदि प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हैबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे बढ़कर ये महल है? बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या चित्तौड़ दुर्ग? आमेर दुर्ग के बारे में क्रेमलिन ने ऐसा कहा है, बिशप हैबर ने ऐसा कहा है कि क्रेमलिन में जो देखा है वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे बढ़कर ये महल है, तो इसका सही ऑप्शन है बी आमेर दुर्ग। प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार बिशप हैबर ने आमेर दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में लिखा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और परम ब्रह्मा के बारे में सुना है उससे कहीं बढ़कर ये महल है। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।